Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics unit number 5 pressure and deformation in solid. आज की वीडियो में हमारा टॉपिक 5.2 प्रेशर का है। प्रेशर क्या होता है कि किसी एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स और एरिया का रेशियो उनको डिवाइड करके जो नंबर आता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है इज कॉल्ड प्रेशर। एरिया क्या होता है? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके टू डायमेंशनल हो एटलीस्ट। जैसे ये बोर्ड है, इसको हम एरिया मान सकते हैं बिकॉज एरिया का इसका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस में भी है। ऐसे कोई बुक है, कोई डस्टर है, कोई भी चीज है, उसके फ्रंट सामने वाला जो प्लेन है ये एरिया कहलाएगा। सही है। तो एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, जैसे ये डस्टर है, इसका ये एरिया है, इसके ऊपर मैं ऊपर से कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स और एरिया का रेशियो प्रेशर निकल के आता है। ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स अपॉन एरिया। पी सिंबल है प्रेशर का, एफ सिंबल है फोर्स का, शॉर्ट फॉर्म में हम न्यूमेरिकल में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ताकि टाइम कम लगे। ए सिंबल है एरिया का। अब फोर्स और एरिया को सॉल्व कराऊंगा तो प्रेशर निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो नाइफ्स हैं, एक है ब्लंट नाइफ, शार्प नाइफ, और एक है ब्लंट नाइफ। एक जो है इसकी धार तेज है छुरी की, और इस छुरी की धार तेज नहीं है। अब तेज धार क्या होता है, बिल्कुल उसका जो एरिया होता है स्मॉल एरिया होता है, जबकि ब्लंट का एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है, लार्ज एरिया। दैट्स वाई शार्प नाइफ से इजीली वेजिटेबल्स वगैरह कट हो जाती है, इससे नहीं होती। वाई? क्योंकि दोनों के ऊपर हम फोर्स तो सेम लगाते, ऊपर से मान लो कि मैं 5 न्यूटन की फोर्स इस वाली छुरी पे भी लगा रहा हूँ और इस पे भी लगा रहा हूँ, फोर्स तो सेम है बट इसका एरिया कम है, इस वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। कैसे? फोर्स क्या है 5 न्यूटन की, सेकंड वाले के ऊपर भी 5 न्यूटन की लग रही है, इसके एरिया मान लो 1 है, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। और एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। पी है तो इसके आगे मैं पी ए लिखूंगा। ये पी ए बताएगा मुझे कि ये जो 5 है वो क्या क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है। पी ए बता रहा है, पास्कल बता रहा है, तो ये प्रेशर है 5 का प्रेशर। यहाँ पे देखो इसके एरिया थोड़ा सा ज्यादा है ब्लंट नाइफ का, तो मैंने 2 लिख दिया। 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 2.5। तो देखिए 2.5, 2.5 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बड़ा है। तो इन दोनों का रेशियो डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वो प्रेशर कहलाता है। तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर ज्यादा आएगा। सही। यूनिट होता है पास्कल, शॉर्ट फॉर्म में पीएस से लिखते हैं। एक जो पास्कल होता है वो बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले से भी हम अक्सर डिराइव कर सकते हैं यूनिट को। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी प्रेशर का यूनिट है। आप पास्कल की जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे जो स्क्वायर की पॉजिटिव पावर ऊपर लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे तो नेगेटिव में शो करते हैं। Now the pressure increases when the force on a specific area is increases. प्रेशर बढ़ेगा जब आप फोर्स को बढ़ाओगे। अगर मैं 5 की जगह 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, तो फोर्स की जगह पे क्या रखेंगे? हम 10 रखेंगे। एरिया तो वही है, 1 है। आंसर क्या आएगा? 10 पास्कल। तो प्रेशर बढ़ गया ना। तो आप फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर बढ़ता है। और व्हेन ए स्मॉलर एरिया इज सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स, या फिर एरिया को कम कर दो तब भी फोर्स बढ़ेगा। तो एरिया को कम करने से कैसे फोर्स बढ़ेगा? मान लो ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर स्क्वायर तो बहुत बड़ी जगह होती है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। सही। तो अगर मैं 1 का हाफ कर दूं, एरिया को कम कर दूं, 0.5 कर दूं, अब आंसर ज्यादा आएगा। चेक कर लेना, आप कैलकुलेटर से 20 आ जाएगा। सही है। तो प्रेशर बढ़ेगा जब आप एरिया को कम करोगे। तो अगर आप फॉर्मूले पे भी गौर करेंगे तो ये बात आपको यहाँ से भी समझ आएगी। फोर्स जो है वो बिल्कुल इक्वल टू के सामने लिखा हुआ, पी के सामने लिखा हुआ। जब भी ऐसा रिलेशन हो तो इसका क्या मतलब होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये ई क्या है? पी के डिवाइड में नीचे है, ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, और एरिया को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। एरिया को बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, ये चीज भी चले देख लेते हैं। एरिया को बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है? कम होता है। पहले था 1। सही। अब मान लो मैं इसका कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे देख लो ना, प्रूफ है यहाँ पे। फिर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पे एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा, या एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। ऐसे ही आपने अक्सर जो है बलून्स वगैरह को देखा होगा, तो बलून्स को हम एक सुई से फोड़ सकते हैं इजीली, लेकिन हम फिंगर से नहीं फोड़ सकते हैं। सही। या फिर आप ये जो पाम है इस हथेली से नहीं फोड़ सकोगे। वो ज्यादा फोर्स लगाओगे तो अलग बात है, लेकिन सेम फोर्स लगाने पे, अगर आप नीडल से 2 न्यूटन की फोर्स पे गुब्बारे को फोड़ रहे हो, तो 2 न्यूटन की फोर्स अगर आप फिंगर से लगाओगे तो नहीं फूटेगा, बिकॉज फिंगर का जो एरिया है वो ज्यादा है
नीडल सुई के एरिया से। इसी तरह अगर कोई बंदा या बंदी आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, आपके पैरों के ऊपर चढ़ जाता है, अगर उसने जोकर्स पहने हुए, क्योंकि जोकर्स फ्लैट होते हैं, उसका एरिया ज्यादा होता है, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से जो उसकी जो बॉडी का वेट है जो लग रहा है उस एरिया के ऊपर, एरिया ज्यादा है तो वेट डिवाइड हो जाएगा, आपको इतना हर्ट नहीं होगा। जबकि अगर वो व्हील पहन के चढ़े तो व्हील में एरिया कम एक्ट हो रहा है, सही है, इस जगह पे ज्यादा आपको हर्ट फील होगा। एरिया कम है, पूरी बॉडी का फोर्स जो वो इस एरिया पे आकर के लग रहा है, तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो आपको ज्यादा हर्ट होगा। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।